हेलो दोस्तों, मैं आज फिर से इस औषधीय गुणों से भरपूर एक चमत्कारी पौधे आक के पास फिर से आया हूँ। फिर से मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसी के संबंध में मैंने कल वीडियो डाली थी। आक के फायदे भाग 1। आज ये दूसरा भाग इसका मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक प्रयोग इसका बताने जा रहा हूँ, जो एक बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। इसमें क्या है, इसको ब्लड शुगर के लिए बताया गया है कि रात को सोने से पहले आक के पत्तों को 2 पत्ते लाएं और उनको धोकर साफ कर लें, और रात को सोने से पहले पत्तियों के चिकने वाले हिस्से को नीचे की ओर रखते हुए अपने तलवों पर रखें, मोजे पहनकर पूरी रात लगा रहने दें और सुबह हटाकर गुनगुने पानी से पैरों को धो लें। इससे ये बताया गया है कि एक ही हफ्ते में जो है चमत्कारी परिणाम मिलते हैं। ब्लड शुगर वगैरह इनको सबको दूर कर देता है। इसका जो अन्य लाभ है वो है पाइल्स में। आक के कोमल पत्तों में समान मात्रा में, जितनी मात्रा में मतलब पत्ते लिए हैं उतनी ही मात्रा में पांचों नमक कौन से हैं, मैंने अभी एक अपना अजवाइन वाली वीडियो डाली थी, उसमें वो पांचों नमक बताए थे। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ पांचों नमक कौन कौन से हैं। इसमें पहला तो है सेंधा नमक, व्हाइट सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट। दूसरा है पिंक रॉक सॉल्ट, वो भी सेंधा ही नमक है, परंतु उसका कलर आयरन ऑक्साइड के कारण पीला हो जाता है। तीसरा है यहाँ समुद्री नमक, जो डले वाला मिलता है, जो छोटी छोटी डलियों वाला, जो पहले गांव में बहुत प्रयोग होता था, वो समुद्री नमक उसको बोला जाता है। और चौथा नमक है यहाँ काला नमक, और पांचवा नमक है आयोडीन युक्त नमक, जो ये थैली में सभी खा रहे हैं आजकल। तो ये जितनी मात्रा में आक के कोमल पत्ते लिए हैं उतनी ही मात्रा में ये पांचों नमक लेकर उसमें सबके वजन से, मतलब पत्तों का वजन और पांचों नमक के वजन से चौथाई वजन में तिल का तेल और इतना ही नींबू का रस मिलाकर एक छोटे घड़े में या हांडी में उसमें डालकर उसके मुंह को जो है मिट्टी से बंद कर देना है। जैसे उसका ढक्कन ढका, फिर चारों तरफ मिट्टी लगा देनी है और उसे बंद करके आग पर चढ़ा दें। जब पत्ते जल जाएं तो सब चीजों को निकाल कर पीस कर रख लें। 500 मिलीग्राम से 3 ग्राम तक आवश्यकता अनुसार गर्म जल, कांजी या छाछ मट्ठे के साथ सेवन कराने से जो बादी बवासीर होती है वो नष्ट हो जाती है। अन्य प्रयोग है 3 बूंद आग के दूध को थोड़ी सी राई पर डालकर और उस पर थोड़ा कूटा हुआ जवाखार। जवाखार एक आयुर्वेदिक दवाई है जो जौ से बनाई जाती है। वो बुरक कर बतासे में रखकर निगलने से बवासीर में बहुत फायदा होता है। अन्य है प्रयोग इसका हल्दी का चूर्ण आग के दूध में 7 बार भिगोकर सुखा लें, मतलब 7 भावनाएं दे दें उसको। एक बार भिगोया, फिर सुखाया, फिर भिगोया, फिर सुखाया, ऐसे ही 7 बार करके इसको रख लें और उसमें आग का जो दूध है उसके द्वारा ही उसकी लंबी लंबी गोलियां बना लें और छाया में सुखा कर रखें। प्रातः जब भी शौच कर्म करें उसके बाद इसको पानी में घिसकर और पाइल्स के जो मस्से हैं उन पर लेप करने से कुछ ही दिनों में मस्से जो हैं सूख कर गिर जाते हैं। और शौच जाने के बाद आग के 2-4 ताजे पत्ते तोड़कर शौच वाली जगह पर इस प्रकार रगड़ें कि मस्सों पर दूध ना लगे, केवल जो इस पे पत्तों पे सफेदी दिखाई दे रही है वो ही लगे। इससे जो है पाइल्स के मस्से जो हैं वो मुरझा मुरझा जाते हैं। इसका अन्य फायदा जो है वो इसी का बिगड़ा हुआ रूप होता है पाइल्स का, फिस्चुला। उसमें क्या है कि ये आग का 10 मिलीलीटर दूध और दारू हल्दी का 2 ग्राम महीन चूर्ण दोनों को एक साथ खरल करके बत्ती बनाकर जो है घाव पर रखने से शीघ्र लाभ होता है। अन्य प्रयोग आग के दूध में कपास की रुई भिगोकर छाया में सुखाकर उसको बत्ती बनाकर सरसों के तेल में भिगोकर घावों पर लगाने से जो ये
फिस्टुला वगैरह है वो दूर होता है। अन्य जो फायदा है इसका, आग के जो है ताजे फूल जो है, ताजे फूलों का 2 किलो रस निकाल लें, इसमें आग का ही दूध 250 ग्राम यानी कि 1 पाव और गाय का घी 1.5 किलो मिलाकर धीमी धीमी आग पर पकाएं। जब घी शेष रह जाए, यानी ये इसका जो फूलों का रस और ये आग का जो दूध है वो जल जाए, खाली घी शेष रहे, तो उसको उतार कर छान कर बोतल में भरकर रख लें। इस घी को 1 से 2 ग्राम की मात्रा में गाय के 250 ग्राम पकाए हुए दूध में मिलाकर सेवन करने से आंतों में जो कीड़े हो जाते हैं, जिनको आंत्र कृमि बोलते हैं आयुर्वेदिक भाषा में, वो नष्ट होकर पाचन शक्ति बढ़ती है और ये पाइल्स में भी बहुत लाभ होता है। और शरीर में यदि किसी भी तरह का विष का प्रभाव है तो इससे लाभ होता है, परंतु ये प्रयोग जो है कोमल प्रकृति वालों को नहीं करना चाहिए। इसका जो अन्य उपयोग है वो सिफिलिस रोग में, ये सिफिलिस जो है एक एसटीआई रोग होता है, इसमें बताया गया सफेद अर्क, मतलब कि जिसपे सफेद फूल आते हैं उसको सफेद अर्क बोलते हैं, की छाया में सूखी हुई जड़ की छाल का 1 से 2 ग्राम चूर्ण 2 चम्मच शक्कर में मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से जो ये सिफिलिस रोग है वो दूर होता है। इसके जो है 8-10 पत्तों को आधा किलो पानी में पकाकर चौथाई शेष रहने पर इस काढ़े से जो ये सिफिलिस के घाव हैं उनको धोएं और इसकी छाल को पानी में पीसकर उन पर लगाएं और ऊपर से 2-3 ग्राम छाल पानी के साथ भी निकल लें, तो इससे जो है ये सिफिलिस में बहुत आराम मिलता है। अन्य प्रयोग है साथियों इसको, कि जैसे पुरुषों को इम्पोर्टेंसी या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है, उसके लिए इसका प्रयोग बताया गया है कि छुहारा जो होता है उसके अंदर की गुठली निकालकर उसमें आग का दूध भर दें, फिर इनके ऊपर आटा लपेट कर और इसे आग में जलाएं। ऊपर का आटा जल जाने पर अंदर से छुहारे निकाल लें और उनको पीसकर मटर जैसी गोलियां बनाकर रख लें और रात्रि के समय 1-2 गोली खाकर ऊपर से दूध पी लें, तो इससे जो है बहुत फायदा होता है। इसका जो है अन्य जो है कि इसकी जो सूखी हुई जड़ है, छाया में सूखी हुई जड़, 20 ग्राम चूर्ण को आधा किलो दूध में उबालकर दही जमाकर उसका घी तैयार करें। इसका सेवन करने से बहुत शक्ति वृद्धि होती है। अन्य जो इसका फायदा है वो लेडीजों के जो बांझपन में है उसमें सफेद आक की छाया में सूखी हुई जड़ को बहुत बारीक पीसकर 1-2 ग्राम की मात्रा में 250 ग्राम गाय के दूध के साथ सेवन करावें और शीतल पदार्थों का पथ्य दें। इससे जो है क्या है, बंद ट्यूब व नाड़ियां खुलती हैं और मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम और यूट्रस की गांठों में भी बहुत लाभ होता है। पैर के छालों में इसका प्रयोग बताया गया है कि पैदल यात्रा करने से जो छाले आदि हो जाते हैं पैरों पे, तो इसका दूध लगाने मात्र से दूर हो जाते हैं। अन्य है पैरों में जो पैरों के फोड़े में ही इसका दूसरा बताया गया, पैरों में यदि फोड़े हो जाएं, तो ये तो मैंने छाले का बताया, अभी पैरों में यदि फोड़े हो जाएं तो 1 ईंट को गर्म करके उस पर 6-7 आक के पत्ते रखकर पैर की सिकाई करने से पैर के फोड़े नष्ट हो जाते हैं। अन्य प्रयोग इसका बताया है पसली का दर्द, आक के दूध में थोड़े से काले तिलों को खूब घोट कर खरल करके जब पतला सा लेप तैयार हो जाए तो उसे गर्म कर पसली के दर्द वाले स्थान पर लेप कर दें और ऊपर से आक के पत्तों पर तिल का तेल चिपड़ कर और उसे पत्ते को तवे पर गर्म कर उस स्थान पर बांध दें और ऊपर से मतलब पट्टी बांध दें उसमें, तो बहुत लाभ होता है। ऐसे ही ये गठिया पर भी बताया गया है इसका प्रयोग। आक का जो फूल है वो और सौंठ और काली मिर्च और हल्दी और नागरमोथा इनको समान मात्रा में ले लें और इन्हें पानी के साथ महीन पीसकर चने जैसी गोलियां बना लें। 2-2 गोली प्रातः जल के साथ सेवन करने से गठिया में बहुत फायदा होता है। अन्य जो इसका फायदा है वो इसकी जो है आँख की आधा किलो जड़ें मोटी कूटी हुई
कूट लें उनको, मतलब आधा किलो लेकर, और 4 किलो पानी में पकाएं, काढ़ा बनाएं। जब 1 किलो पानी शेष रहे तब छान लें, उसमें समान मात्रा में मिश्री मिलाकर और 6-6 ग्राम पीपली, वंशलोचन, इलायची, काली मिर्च और मुलेठी का चूर्ण मिलाकर मंद आंच पर शरबत तैयार करें। मात्रा जो रहेगी 1 से 2 ग्राम तक ये जो है काढ़ा पिए, तो इससे क्या होता है कि खांसी, सांस, कफ, वात रोग, हाथ पैर का दर्द, पेट के रोग, और यहाँ तक कहा जाता है आयुर्वेद ग्रंथों में, यहाँ तक है कि ये लकवे को भी दूर करता है। अन्य जो वात की पीड़ा है उसमें भी इसका प्रयोग है। आग की जड़ की छाल 1 भाग, काली मिर्च कुटकी और काला नमक 1-1 ग्राम, सबको मिलाकर जल के साथ महीन पीसकर चने जैसी गोलियां बना लें। किसी भी अंग में यदि वात जन्य पीड़ा हो, वात के कारण मतलब वात बिगड़ गया है तो सुबह शाम 1-1 गोली गर्म जल के साथ सेवन करें। आग की जो है 1 किलो जड़ छाया में सुखाई हुई वो मोटा मोटा मतलब कि जो कूट करके 8 किलो जल में पकाएं। 2 किलोग्राम शेष रहने पर उसमें 1 किलो एरंड तेल मिलाकर फिर से पकाएं। तेल मात्र जब शेष रह जाए, मतलब ये काढ़ा जो है जो हमने बनाया था ये जल जाए और तेल मात्र शेष रहने पर छानकर शीशी में भरकर रख लें। इसकी मालिश से कहीं पर भी यदि वात का दर्द है शरीर में वो दूर होता है। इसका अन्य प्रयोग जो है दाद पर बताया गया है। शरीर में कहीं सफेद दाग हो गया, कुछ हो गया दाद, उसमें जो है आग के दूध में समान भाग शहद मिलाकर लगाने से दाद शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अन्य है आग की जड़ में 2 ग्राम चूर्ण, आग की जड़ का जो है 2 ग्राम चूर्ण, उसको 2 चम्मच दही में पीसकर लगाते रहने से भी दाद मिट मिट जाता है। शरीर में कहीं खुजली है, खाज है, जैसे बच्चों के शरीर में खुजली हो जाती है, तो आग के पत्तों का रस 1 किलो, हल्दी का चूर्ण 50 ग्राम और सरसों का तेल आधा किलो, इन सबको मिलाकर धीमी धीमी आंच पर पकाएं। तेल मात्र शेष रहने पर छान कर शीशी में भर लें। इसकी मालिश से खाज, खुजली आदि जो है नष्ट होते हैं। 2 से 4 बूंद यदि इस तेल की कान में टपकाने से जो है कान का दर्द मिट जाता है। 10 ग्राम आग के दूध को 50 ग्राम सरसों के तेल में पकाकर रखें। तेल जब बच जाए, मतलब कि आपका दूध जल जाए, तेल मात्र शेष रहने पर उसको शीशी में भरकर रख लें और इस तेल की दिन में 2 बार मालिश करें और 3 घंटे तक उसके स्नान न करें, मतलब नहाए ना। 3 घंटे लगा रहने दें। कुछ ही दिनों में किसी भी प्रकार की शरीर में खुजली हो वो दूर हो जाती है। इसका जो है साथियों अन्य प्रयोग जो है इसका वो बुखार में भी बताया गया है कि जो आग का दूध 1 भाग, मिश्री 10 भाग, दोनों को 12 घंटे तक खरल करके शीशी में भरकर रखें। 65 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम तक गर्म जल के साथ सेवन करने से ये कहा गया है, ये दावा किया गया है आयुर्वेदिक किताबों में कि ये मलेरिया बुखार में कुनैन से भी बढ़कर लाभकारी है। इससे जो बुखार बारी बारी से रुक रुक कर आता है उसमें जो है ये रामबाण है। किंतु कोई भी प्रयोग, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, कोई भी प्रयोग साथियों बिना वेद की सलाह के ना करें, स्वयं से वेद ना बने। बार बार कहता हूँ क्योंकि इसको जो है आँख का पौधा जो है विषैला होता है। आयुर्वेद में भी जैसे मैं कल अपना प्रथम भाग जो मैंने इसका बनाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इसको आयुर्वेद में उपविष की संज्ञा दी गई है। आग का पौधा जो है बहुत विषैला होता है। इसके दूध का अधिक मात्रा में सेवन करने से या असावधानी से प्रयोग करने पर उल्टी, दस्त होकर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। अतः इसका प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए और इसके दूध को बिल्कुल भी, कतई भी आंखों पे तो बिल्कुल भी नहीं छुआना चाहिए। और जब भी प्रयोग करें तो किसी वेद की सलाह अवश्य ले लें। तो इसमें मैं इसके और प्रयोग बता रहा हूँ कि आग का दूध 4 बूंद, कच्चे पपीते का रस 10 बूंद और चिरायते का रस 15 बूंद, इनको मिला करके दिन में 3 बार गौमूत्र
के साथ सेवन कराने पर 3 दिन में ही बिगड़ा हुआ मलेरिया ठीक हो जाता है। एक होता है जैसे आक का पत्ता, इसको 1 इंच चकोर महीन कतर कर 50 ग्राम जल में पकावें। जब आधा जल शेष रह जाए मतलब काढ़ा बनाकर उसमें सेंधा नमक 125 मिलीग्राम मिला करके यदि पिलाया जाए तो ये जो प्लीहा आदि जो लीवर रोग है, ये तिल्ली बढ़ गई वगैरह, उसमें बहुत लाभ करता है। पर परहेज में पथ्य में जो है खिचड़ी, चावल, छाछ, कांजी आदि ही दें। एक ये होता है ततैया वगैरह काट लेते हैं। ततैया जैसे अगर झुंड में काट लें तो मृत्यु तक होती देखी गई है। तो ततैये के जो ततैये का विष है उसके लिए भी प्रयोग मेरे ध्यान आ रहा है यहाँ पर कि आग के पत्तों के पीछे जो ये सफेदी सफेदी सी रहती है, जिसको मैंने अभी खुश कर भी दिखाया था उंगली से, उस सफेदी को उस पर जो है मैदा या आटे की लोई बनाकर घुमाएं और उसे वो लोई में चिपक जाएगा, उसे उतार लें तथा लोई की काली मिर्च जैसी गोलियां बना लें। प्रातः साय जो है यानी सुबह शाम एक एक गोली निगलवा कर और मतलब भूखे पेट निगलवा कर और थोड़ा सा ऊपर से 1-2 घूंट घी और शक्कर, मतलब कि उसमें घी और शक्कर खिला दें ऊपर से। या अगर वैसे तो घी आजकल किसी को हजम नहीं होता, वो 1-2 घूंट में गलत बोल रहा था, तो 1 चम्मच घी और 2-3 चम्मच शक्कर वो खिला दें तो जो ये ततैये का जहर है वो दूर हो जाता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पर घी हजम नहीं होता कि पहले जो है हमने ये देखा है कि हम जो बड़े बुजुर्ग थे वो चैत्र के महीने में सुबह खाली पेट 1-1 कप घी पी जाया करते थे। वो पूरे चैत्र के महीने में उसमें 1 चुटकी दखनी मिर्च डालते थे, जिसको ये सफेद मिर्च होती है, दखनी मिर्च बोलते हैं उसको, वो डाल करके पूरे चैत्र के महीने में पीते थे वो। तो और 100-150 साल तक आंखों की रोशनी उनकी झुकी रहती थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि एक कितना बड़ा विज्ञान था देखिए उनके पास। ये बात में मैं थोड़ा इसके लाभ जो गिनवा रहा हूँ उनको रोक करके थोड़ा आपकी ज्ञानवर्धन के लिए एक चीज बता रहा हूँ कि उनको कितना बड़ा शरीर विज्ञान का ज्ञान था कि वो ये बोलते थे कि चैत्र के महीने में इंसान के शरीर का नवीनीकरण होता है, मतलब कि इंसान के शरीर में ब्लड नया बनता है चैत्र के महीने में। तो वो क्या प्रयोग करते थे कि सुबह जो ये घी का प्रयोग बताया वो, और उसके साथ थोड़ी सी 5-4 कोंपले जो है नीम की चबा लिया करते थे। पूरे साल शरीर में फोड़े फुंसी नहीं निकलते थे उससे, और ब्लड प्यूरिफायर का काम करता था ये प्रयोग। और ये जो ये घी है शुद्ध घी, देसी गाय का शुद्ध घी, ऐसे नहीं कि आजकल की तरह घी मिल रहे हैं बिना पके हुए घी की बात बताऊं इसके बारे में मैं एक बहुत बढ़िया वीडियो आगे बनाने वाला हूं कि आजकल जो हम ये घी खा रहे हैं ये कच्चा घी खा रहे हैं। पका हुआ घी वो होता था जो कम से कम 12 घंटे तक मिट्टी की बड़ी हांडी में और उपलों की आंच पर धीरे 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 कड़ता था, और कड़कर उसका कलर भी हल्का गुलाबी पड़ जाता था। उसकी दही जमा करके 12 घंटे कड़ने के बाद उसके बाद हाथ की मथनी के द्वारा जो मथ कर निकाला जाता था वो होता था असली घी। आजकल कोई ये असली घी कहीं नहीं है, कोई बोलता रहे कुछ बोलता रहे कहीं नहीं है। गांव में भी आजकल कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो जो मैं उस घी की बात कर रहा हूँ वो आंखों में जो है जैसे दीपक में तेल काम करता है, ऐसे वो आंखों के लिए काम करता था। आंखों की ज्योति जो आजकल बच्चे की आंखों में 2-2 4-4 5-5 साल के बच्चों की भी आंखों में चश्मा चढ़ जा रहा है, वो चश्मा उनके 100-100 साल के देखे हैं मैंने बिना चश्मे के। तो ये तो बात रही, वो जब बात पे बात आई तो मैंने ये चीज आपको बता दी। बाकी इसका जो आँख का जो अन्य प्रयोग बताया गया वो पारे का विष, मतलब किसी को कोई पारा खा दिया या कुछ कर दिया, उसके लिए जो आग की लकड़ी का कोयला
मतलब आग की लकड़ी लेकर उसको जला लेना, उसका जो कोयला बनेगा उसमें समान मात्रा में मिश्री मिलाकर उसको पीसकर 6 ग्राम प्रतिदिन सेवन करने से शरीर में रुका हुआ कच्चा पारा पेशाब के रास्ते निकल जाता है। बाकी तो इसके जो है बहुत लाभ हैं। कोई अगर कुशल वैद्य है तो इसके कम से कम 150 प्रकार के लाभ उसको पता होंगे। इसमें जो है ये ध्यान रखना है कि इसे बिल्कुल भी बिना वैद्य की सलाह के नहीं लेना है। बड़ी तीव्र औषधि रहती है। यदि इसमें किसी को इसका दुष्प्रभाव हो रहा है तो घी और दूध जो है इसके हानिकारक प्रभाव को कुछ हद तक शांत कर सकते हैं। तो आज के लिए इतनी जानकारी काफ़ी है। यहीं ये आँख के चमत्कारिक फायदे का दूसरा और अंतिम भाग समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।